गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पाठ 10 नारी शक्ति का प्रतीक। वैसे हमारे देश में विदेशी औरतों ने बहुत कुछ यहाँ पर कार्य किया। उसमें एक हमारा नाम आता है मदर टेरेसा। लेकिन मदर टेरेसा के अलावा भी अन्य विदेशी महिलाओं ने भी हमारे देश के लिए बहुत से काम किए, जिसमें आज हम भगिनी निवेदिता के बारे में जानेंगे। भगिनी निवेदिता भी विदेशी थी, लेकिन विदेशी होने के साथ साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया था। तो अब हम इसमें देखेंगे कि भगिनी निवेदिता ने क्या क्या किया। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, जो हमारे देश की थी। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। अनूठा यानी अद्भुत है कि ऐसा कोई विदेशी कैसे कर सकती है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। हाँ, ये प्रश्न बार बार आता है कि भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये याद रखोगे कि भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्र आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अब उनका नाम भगिनी निवेदिता तो था नहीं, क्योंकि वो विदेशी थी, तो कुछ नाम तो अलग ही होता है ना। तो उनका विदेशी पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, और उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल। वह माँ का नाम मेरी इसाबेला था। यह प्रश्न भी बार बार आता है कि भगिनी निवेदिता का पूरा नाम क्या था और उनके माता पिता का पूरा नाम क्या था। तो ये बात भी आप याद रखोगे। अब इनका लालन पालन इनके नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। क्यों? हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे, और मार्गरेट की शिक्षा कहाँ हुई थी? लंदन के चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। आवासीय विद्यालय वो होता है जहाँ पर बच्चे वहीं रहते हैं, वहीं खाना खाते हैं, उसे आवासीय विद्यालय कहते हैं। तो वो भी आवासीय चर्च के आवासीय विद्यालय में रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्या किया था? विद्यालय में पढ़ाने का काम किया था। इसलिए 17 वर्ष की उम्र में ही वो विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। स्वयं द्वारा विकसित यानी अपने तरीके से किस प्रकार से पढ़ाना है, वो उनका स्वयं का तरीका था। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी वो भाग लेती थी, तथा अधिकांश समय अध्ययन मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। वह सन्यासी कौन था? भारत का था। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। और इंग्लैंड में क्या होता है? वहाँ उनकी मुलाकात किससे होती है? उन्होंने इंग्लैंड में, तो उस समय मार्गरेट ने यानी इंग्लैंड में मार्गरेट के स्वामी जी से प्रथम भेंट हुई थी, प्रथम बार मिली थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया, और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। आग्रह क्या होता है? कि किसी के बुलाने पर अनुरोध करना। तो भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, और कहाँ रही? वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, जो स्वामी जी की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम दिया निवेदिता। निवेदिता का अर्थ यानी निवेदन करना भी होता है, तो उन्होंने उनको निवेदिता नाम दिया और आग्रह किया कि वह भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। अब भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया, क्योंकि उस समय शिक्षा का साधन बहुत कम था और लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी।
वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम, ये काम भी उन्होंने उनको सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली, महामारी का अर्थ यानी ऐसी बीमारी जो एक के बाद एक को लगती जाए, तो जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। किसके लिए? महामारी में लोगों की मदद करने के लिए। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थे। इस क्षमता का उपयोग कर अपनी बातें बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी किया। अब आगे देखिए कि उन्होंने भारतीय स्त्रियों के लिए भी बहुत कुछ किया और वो भारतीय स्त्रियों से अधिक प्रभावित थी क्योंकि उनके कुछ गुण थे। भारतीय स्त्रियों के एक गुण देखो, लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति उनको भारतीय स्त्रियां दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह 44 वर्ष की अल्पायु में ही नीचे उद्गत पावन ऋचाओं को सदैव स्मरण करते हुए इस संसार से विदा हो गई थी। अब वो कौन सी ऋचाएं थी? वो ये नीचे लिखी हुई है ना 3 लाइनों में। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतमय गमय। ये तीनों जो ऋचाएं आपको नीचे लिखी हुई दिखाई दे रही है, इनको हमेशा वो पढ़ती थी। आपको भी इनको पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे ना?